हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी कंपटीशन की तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी। रेगुलर आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, तैयारी अपनी रेगुलर कंटिन्यू तैयारी रखें। यदि आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। हमारे अंदर सबसे मेन कमी यही होती है कि हम रेगुलर मेहनत नहीं करते हैं, इस कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों, हमारे को रेगुलर मेहनत करनी है और रेगुलर ही मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपसे मैं बात करूं, आज अपना टॉपिक चलेगा। आज नया टॉपिक है डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। डिस्काउंट का आज टॉपिक चलेगा। देखिए दोस्तों, आपका अपना चैनल है मैथ विद अजीत सर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लेवें। और आपकी समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी इसको लिंक भेज दें, वो भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और मैं और भी अच्छा देने की कोशिश करूं आपको। वैसे बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार आपकी समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा मनोबल और बढ़ जाए, जिससे लाइक और कमेंट आते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है टीचर का मनोबल बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चलेंगे डिस्काउंट पर। आज अपनी डिस्काउंट की पहली क्लास होगी। देखिए, ये हमारा पहली क्लास है। किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपए को 1476 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। देखिए बेसिक क्या होता है, एक हमारे पास क्रय मूल्य होता है और एक हमारे पास क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्लियर। इसके बीच में एक अंकित मूल्य और आता है, प्रिंट रेट, जिसको आप बोलते हैं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको प्रिंट रेट से। देखिए, अंकित मूल्य जो होता है ना, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो प्रिंट रेट पर दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं कि हमारी प्रिंट रेट किसी वस्तु की 500, इसको 400 रुपए में बेच दिया गया, तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला हमारे को, 100 का। किस पर मिला है, 500 पर, तो 100 बटा 500 गुणा में 100 आएगा। क्लियर है मेरी बात। तो ध्यान रखना, छूट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अर्थात छूट प्रतिशत होगा छूट बटा अंकित मूल्य गुणा में 100। और आपने लाभ हानि पढ़ा है, लाभ और हानि का संबंध होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, अर्थात कितने रुपए में वस्तु खरीदी, कितने में बेच दी। तो लाभ और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, छूट परसेंट प्रिंट रेट पर ज्ञात किया जाता है। क्लियर है। अब सवाल आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, समझ में आया होगा, थोड़ा बेसिक था। अब एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपए को 1476 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। अंकित मूल्य था इसका, कितना था, 1800, और हमने इसको कितने में बेच दिया, 1476 में। हमारे को यहां पर इसकी छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। 1800 की वस्तु हमने 1476 में बेची तो हमारे को कितने रुपए की छूट मिल गई बेटा, 324 की। क्लियर है। छूट प्रतिशत हमारे को ज्ञात करनी है, तो 1800 पर 324 की छूट मिली है तो बटा में 1800 आएगा, गुणा में क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि ये 18 का वर्ग 324 ही होता है, तो कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो हमारे पास कितना परसेंट आ गया, 18%। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताओ, समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता हूं मैं। 975 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 897 रुपए में बेचा जाता है, छूट प्रतिशत क्या है। देखिए, यहां पर दिया गया था अंकित मूल्य 975 और इसको हमने बेच दिया 897 में। हमारे को यहां पर छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो छूट प्रतिशत हमारी क्या आ जाएगी। अब 975 का वस्तु हमने 897 में बेची है, तो देखो घटा लीजिए आप, 975 में से 897, तो यहां पर हमारे पास 8 बच गया और ये 7, तो कितने रुपए की छूट मिल गई हमारे को, 78 रुपए की छूट मिल गई। क्लियर है। अब यहां पर 78 रुपए की छूट मिली है दोस्तों। मैंने आपको बताया था छूट प्रतिशत अंकित मूल्य पर ज्ञात करते हैं, तो अंकित मूल्य हमारा 975 है, तो 975 आ गया, गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। हल कर लीजिए, 25 चौका 100, इसको हम काट लेते हैं 25 से, 25 तिया 75, कितना बच गया हमारे पास, 22, और 25 नामा 225 हो गए। ये 39 से 2 बार कट गया, तो हमारे पास छूट प्रतिशत क्या आ गई, 8। बताओ, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए।
बताओ, आशा करता हूं कि छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करनी आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए अब, 15% तथा 35% की दो क्रमिक छूट पर निवल नेट छूट कितनी होगी। यानी कि आपसे पूछ सकता है, बट निवल छूट का मतलब समझ रहे हो, समतुल्य छूट। ये दो छूट दे रहा है, एक 15% की दे रहा है और एक 35% की, दो छूट दे रहा है। तो यदि हम एक ही छूट ज्ञात करना चाहें, इसकी केवल एक छूट, इसके समतुल्य छूट, समतुल्य बट्टा, निवल छूट, कुछ भी कह सकता है, तो क्या होगी देखिए। आपको मैं थोड़ा इसको डिटेल से बता देता हूं, फिर बाद में वैसे कर लेना आप डायरेक्ट। जैसे अपन ने मान लिया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। अब मैंने इसको 15% का पहला डिस्काउंट दिया है, तो इसका आ जाएगा 85/100। अगला डिस्काउंट मैंने 35% का दे दिया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 100 में से आप 35 कम कर दीजिए, कितना बच गया 65, तो 65/100 आ गया। ये 100 से 100 हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब 85 को हम 65 से गुणा करते हैं, देखिए कितना आएगा, 85 गुणा में 65, गुणा कर दो फटाफट, 5 25, 2 हो गया, 8 पंजू 40 और 2 42, 6 पंजू 30, 8 छंगी 48, 48 और 3 कितना हो गया हमारे पास 51, तो 5 2 4 और 1 5 5, तो 55.25 आ गया। क्लियर है। अब ये वस्तु जो हमने 100 रुपए अंकित मूल्य माना था, तो ये 55.25 रुपए की हमारे को पड़ेगी। अगर मैं अब इसको डायरेक्ट ये कह देता हूं कि 100 की वस्तु है और हमने इसको कितने में खरीदी, 55.25 रुपए में, तो इसकी एकल छूट है जो क्या हो जाएगी। अब बताओ, 100 में से आप 55.25 को कम कर लीजिए, तो हमारे पास देखो 100 में से 55 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 45, और 0.25 ही हो गए, तो कितने बच गए, 44.75। क्लियर है। तो निवेल छूट यहां पर आ गई 44.75 की, समतुल्य छूट है जो एकल छूट है। क्लियर हो गया। यानी कि हमने सामान 100 का जो अंकित मूल्य थी वो 55.25 की पड़ी है। तो अब बताओ, यदि मैं डायरेक्ट इस सवाल को ये कह देता हूं कि 100 का सामान 55.25 में पड़ा, तो कितने की छूट मिली, 44.75। किस पर मिली है, 100 पर, तो 44.75% आ गया कि नहीं आ गया। अब इतना आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो ये मैंने आपको थोड़ा बता दे, एक ही लाइन में लिख देना आप, तो ऐसे कर देना, 100 माइनस में 100 गुणा में 15% का डिस्काउंट दिया, 85/100, फिर 35 का दिया, 65/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अभी हमने हल किया था, कितना आया था ये, 55.25। अब 100 में से 55.25 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 44.75। तो यहां पर समतुल्य छूट हमारे पास क्या आ गई, 44.75% की। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 20%, 30% और 20% की तीन क्रमिक छूट जाती है, निविल छूट क्या होगी। अब देखो क्या करना आपको, 100 माइनस में 100 गुणा में, पहली 20% की छूट दे रहा है तो ये आ गया 80/100, दूसरी 30 की दे रहा है तो 70/100, तीसरी 20 की दे रहा है 80/100। हल कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1। अब गुणा कर लीजिए, 8 8 64, 64 को हम 7 से गुणा करते हैं तो आ गया 7 चौक 28, 2 हो गया, 7 6 की 42 और 2 44। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 माइनस 44.8। अब बताओ, 100 में से 44.8 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे भैया, 55.2%। तो यहां पर जो एकल छूट आ गई 55.2% की आ गई। आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। बताओ क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x% और y% की क्रमवार छूट निम्नलिखित में से किस छूट के समान होगी। अब देखिए इसमें सूत्र दिया हुआ है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब एक प्रतिशत की मैं बात कर रहा था तो वहां पर एक मैंने रामबाण ट्रिक बताई थी। अब उस रामबाण ट्रिक में ये दो हैं, x और y%, तो उसके माध्यम से भी आप इसको देखिए, सूत्र लिखना है आपको बस। देखो छूट है, दोनों मान किसमें हमारे, माइनस में, -x और -y है, तो ये -x -y प्लस में x गुणा y बटा में 100, ये वाला सूत्र काम में आता है। तो ये हो गया। अब इसको अपने को देखिए, माइनस के चिन्ह से मैं गुणा करता हूं तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसको ये भी लिखा मिल सकता है, x प्लस में y माइनस में
एक्स गुणा वाई बटा में 100। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100। अब देख लीजिए यहां पर एक्स प्लस वाई, यहां पर ये देखो डी ऑप्शन आएगा, इसमें गलत दिया हुआ है, थोड़ा सा कि मिस्टेक कर दी। यहां पर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा, क्योंकि माइनस के चिन्ह से मैं गुणा करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100। तो इसमें चिन्ह लगाने में थोड़ी मिस्टेक है, एक लिखा दिख रहा है ये माइनस का चिन्ह है, तो डी ऑप्शन आएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा में 100%। क्लियर है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपए है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए अपन बात करेंगे सवाल, ये तो हुई बात छूट प्रतिशत की, क्लियर हो गया। अब अंकित मूल्य का पता हो, हम पर मार्केट में कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो अंकित मूल्य देखते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो देखते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, या विक्रय मूल्य से हम अंकित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये समझना हमारे को। अब बताओ अंकित मूल्य दिया गया आपको 36,800 और हमारे को यहां पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, तो हमारे पास जो इसका विक्रय मूल्य आएगा, अंकित मूल्य कितना है 36,800। ठीक है, अब बताओ 24% की छूट दे रहा है, तो 100 में से 24 कम करो, हमारे पास कितने बच गए 76। तो यहाँ पर आ जाएगा 76 बटा में 100। क्लियर है। अब एक बात याद रखना, आप छोटी सी, छूट हमेशा 100 में से घटाई जाती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, डायरेक्टली सुन लीजिए। यदि आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य, तो मैंने एक बार पहले भी बताई थी आपको एक बात, यदि बाद की मान ज्ञात करना होता तो 100 बाद में आता अर्थात नीचे, पहले का मान ज्ञात करना तो 100 पहले आता अर्थात ऊपर। अब जैसे विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य से बाद का मान है, इसलिए 100 बाद में आएगा अर्थात नीचे। विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो नीचे, और यदि आपको विक्रय मूल्य दिया गया अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से पहले आता है, तो 100 का आएगा ऊपर। क्लियर है, ध्यान रखना, अंकित मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 ऊपर, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 नीचे। अब आप इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब आपको 368 को 76 से मल्टीप्लाई करना है, 368 गुणा में 76, फटाफट गुणा कर दीजिए, 8 छंगे 48, 4 हो गया 36 और 4 हमारे पास 40 हो गया, 4 6 18 और 4 22 होगा। क्लियर है, 8 7 56, 5 हो गया, 7 6 की 42, 42 और 5 कितना हो गया हमारे पास 47, 4 हो गया, 7 या 21 और 4 कितना हो गया 25। देखो 8 आ गया, 6 आ गया, 7 और 2 हमारे पास कितना हो गया 9, ये 7 2, 27,968 आ गया। अब देखिए डी आंसर आ जाएगा 27,968। क्लियर है, गुणा आप कर लेना, समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर आ गया 27,968। ठीक है ना, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि अंकित मूल्य दिया गया और विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो 100 नीचे आएगा, ध्यान रखना, और यदि अंकित मूल्य ज्ञात करना तो 100 ऊपर आएगा, छूट 100 में से घटाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है, तो प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी। चलो कोई नहीं, अब वहां पर विक्रय मूल्य हमारे को ज्ञात करना है। इसका बड़ा सिंपल सा है, दो छूट दे दिए हैं दोस्तों, इसने 50 रुपए रेट अंकित कर रहा है, पहली छूट 15% की दे रहा है, तो यहां पर क्या आएगा 85 बटा में 100, फिर अगली छूट 20 की देनी है तो 80 बटा में क्या आएगा 100 आएगा। हल कर लीजिए जैसी आपकी मर्जी हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो ही गई। अब बताओ 17 पंजू 85, मैंने इसको काट दिया 5 से, और 20 पंजू 100। ठीक है भैया, और ये हमारे पास हो गया 5 चौका 20 और ये 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 17 दूनी 34 रुपए। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जैसे आपकी मर्जी हो आप उसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैलकुलेशन जैसे आप मर्जी हो वैसे काट लेना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, राजेश 900 रुपए की एक मेज खरीदता है, उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है, मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बताओ रेट क्या थी उसकी, अंकित मूल्य 900 रुपए था, अब इसमें बेच दिया, राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की दो छूट दे रहा है।
अब 10% की पहली छूट दिया तो ये आ गया 90/100। क्लियर है। अगली छूट इसने 20% की देनी है तो ये हमारे पास आ गया 80/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, ये से ये हो गया 9 नाम 81। 81 को हम 8 से गुणा करते हैं तो 8 एकम 8, 8 8 64। तो कितना हो गया 648 रुपए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बी 648। क्लियर है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको पहले से आता है, बेसिक आपका क्लियर है, चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हो। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए 20% और 10% की दो क्रमवार बट्टों के साथ बेची जाती है। नगद भुगतान के लिए 5% का एक अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो तो बेवकूफ बनाने के लिए प्रश्न को लिख दिया, वैसे बड़ा सिंपल है। देखो वैसे अपन उधार करते हैं तो दो ही छूट देता हो, 20 और 10। मैंने कहा कि कैश देना है तो उसने बोला कि एक अतिरिक्त 5% का डिस्काउंट और दे देते हैं। तो ये सवाल को डायरेक्ट ये भी कह सकता है भाई 3 छूट दी जाती है क्रम से 20, 10 और 5 की। क्लियर है। अब देखो यहां पर हमारे को साइकिल का जो अंकित मूल्य है कितना दिया गया 2000 रुपए। पहली छूट यहां पर 20% की देनी है तो यहां पर क्या आएगा 80/100। दूसरी छूट यहां पर 10% की देनी है तो 90/100। और तीसरी छूट कैश दे रहे हैं तो 95, 5 की छूट दे रहा तो 95/100। 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर 2 जीरो ये है। देखो 5 जीरो तो कटी गई भैया, एक बच गया। क्लियर है। अब आप इसको गुणा करो या काटो, देखो काट लेते हैं अपन। ये हो गया 2 पंजू 10, 5 से कटी जाएगा, 19 5 95। अब आप इसको गुणा कर दीजिए फटाफट, 9 अंठू 72। और ऐसे कर लो चाहे तो किसी से गुणा कर दो। गुन्नी नमा कितने हो गए हमारे पास 171 होते हैं तो 171 को हम किससे गुणा करते हैं 8 से। 8 एकम 8, 8 2 7 56, 5 8 एकम 8 और 5 13। तो कितना हो गया हमारे पास इसका विक्रय मूल्य 1368 रुपए। क्लियर है। समझ में आ गया। आपको गुणा करना था, हल करना है भाई। 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10 का दिया, फिर 5 का दिया, तो 1368 रुपए आ गया इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। दो दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 रुपए घोषित करते हैं। पहला दुकानदार 30% और 6% की दो क्रमिक छूट देता है, जबकि दूसरा दुकानदार 20 और 16% की दो क्रमिक छूट देता है। तो उनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर है। देखो एक दुकानदार तो 700 रुपए रेट दोनों का है, लेकिन एक पहले 30 की छूट दे रहा है, फिर 6 की दे रहा है, एक पहले 20 की दे रहा है, फिर 16 की दे रहा है। अब देखिए तो पहले दुकानदार की मैं बात करता हूं तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया 700 गुणा में, इसने पहले 30% की दी, फिर 6% की छूट दी, तो 30% की छूट दे रहा है तो कितना हो गया ये 70/100। फिर 6% की छूट दे रहा है तो ये हो गया 94/100। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो, एक से एक कैंसिल हो ही गया। अब ये हो गया 7 7 49। हम यहाँ पर 49 को किससे गुणा करते हैं 94 से। कर लीजिए फटाफट गुणा कर दो इसको। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 चौक 36, 3 हो गया, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है भैया। 9 नाम 81, 8 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 8 हमारे पास कितना आ गया 44। 6 9 और 1 10, 4 5 और 1 6, 4 एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो 460.6 आ गया। तो इसको अपन ने हल किया तो 460.6। क्लियर। चलिए अगला देखना। सेकंड दुकानदार की मैं बात करता हूं तो 700 रुपए रेट है गुणा में। अब बताओ वो पहली छूट कितने परसेंट की दे रहा है 20 की, और अगली दे रहा है 16 की। तो यहाँ पर 20% की छूट दे रहा है तो ये हो गया 80/100। ठीक है। 16 की दे रहा है तो ये हो गया हमारे पास 84/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल होगी, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया। 8 7 56 हो गया। 56 को हमारे को किससे गुणा करना है 84 से। फटाफट गुणा कर दीजिए। 6 चौका 24, 2 हो गया, 5 चौका 20 और 2 22 हो गया। यहाँ पर 8 छेंगी 48, 4 हो गया, 8 पंजू 40 और 4 कितना हो गया 44। 4 आ गया, 8 और 2 10 हो गया, 4 2 6 और 1 7 और ये 4, 470.4 हो गया। तो 470.4 आ गया। आपने हल किया जब 470.4। क्लियर है।
अब उसने पूछा था कि दोनों विक्रय मूल्य में बिक्री मूल्य में कितना अंतर है। अब बताओ, जब ये 30 और 6% की छूट देता है तो ये बेचेगा 460.6 में और ये बेचेगा 470.4 में। तो अब 470.4 में से 460.6 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा, बोलिए। अब घटाना हमारे को आना चाहिए, ध्यान रखना, कभी आप जोश जोश में कर दो। कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं, 470 में से 460 घटा दे, 10 बच गया, 6 में से 4 घटा दे, 2 बच गया। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 9.8 बचेगा। 470.4 में से 460.6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9.8। तो दोनों में अंतर आ गया 9.8 का। क्लियर है सवाल। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भैया, ये किया माइनस में कर देते, 700 दोनों में क्या आ जाता, कॉमन आ जाता, ऐसे भी कर सकते थे। या फिर इसकी 30% और 6% की एकल छूट ज्ञात कर लेते, क्या आती है, सिंगल छूट। फिर 20 की और 16 की आप सिंगल छूट ज्ञात कर सकते थे, दोनों में कितने परसेंट का अंतर है उससे भी आप कर सकते थे, 700 का वो परसेंट भी ज्ञात कर सकते थे। ऐसे भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। देखिए दोबारा मैं बता दूं कि 30% है, 6% है, 30 और 6% की एकल छूट ज्ञात करो। क्लियर है। 16 और 20% की एकल छूट ज्ञात करो, दोनों का अंतर देखो कितने परसेंट का आता है, वो 700 का उतना परसेंट निकाल दीजिए, आंसर इससे भी निकल कर आ जाएगा। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। एक घड़ी की सूचीगत कीमत 160 रुपए, दो उत्तरोत्तर छूट के बाद उसे 122.60 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी। बड़ा शानदार प्रश्न है। अब यहां पर सवाल को एक बार पढ़ना मेरे प्यारे दोस्तों। कीमत है 160, पहला डिस्काउंट उसको 10% का दिया जा रहा है, दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है, सेकंड डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया जाए कि वस्तु 122.60 रुपए में बेची जा सके। अब मेरी बात सुनो, 160 रुपए इसका अंकित मूल्य है। जब हमने इसको 10% छूट पर बेचेंगे तो 160 गुणा में 90 बटा में 100, 000। अब बताइए हमारे पास 16 नम्मा कितना हो गया, 144। क्लियर है। अब देखिए यहां पर उस दुकान में, जब व्यवहारिक समझो इस पर्सन को, दुकान में मैं गया, दुकान वाले ने बताया कि 160 रेट है, बोला कि भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है, उसने बोला कि 10% का दोस्तों डिस्काउंट है। तो उसने जैसे 10% का डिस्काउंट निकाला तो मेरे को बोला कि 144 रुपए में घड़ी पड़ेगी। अब मैंने उससे क्या बोल दिया कि भाई मैं तो 144 रुपए नहीं दे सकता, मैं इसको 144 के बजाय 122.60 रुपए आपको दे सकता हूं। तो अब बताओ दुकान, इसको भूल जाओ आप। अब ये देख लीजिए सवाल ये बन गया कि दुकान वाले ने रेट कितनी बताई, 144, हमने उसको रुपए कितने दिए, 122.60 रुपए दिए। तो अब बताना सेकंड जो छूट प्रतिशत निकल के आई, 144 में से 122.60 घटा दो, इधर देखना 144 में से 122.60 घटाएंगे तो 40 बच गए। यहां पर हमारे पास कितना बच गया, 1 और यहां पर 2, 21.40 बच गया। क्लियर है ना। तो 21.40 हो गया। क्लियर। बटा में यहां पर किस में से कम किए उसने, 144 में से कम किए हैं। परसेंट निकालना है तो गुणा में आप कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सेकंडों के हिसाब से हल होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए मेरे दोस्तों। रेट कितनी बताई उसने, 160, 10% का डिस्काउंट देने के बाद बोला कि 144 रुपए में पड़ेगी। मैंने कहा कि मैं इसको 122.60 रुपए में खरीद सकता हूं, तो उसको कितने सेकंड जो छूट पड़नी पड़ी, 21.40 रुपए की, किसमें से कम करी, 144 में, तो बटा 144 आ गया। क्लियर है। अब देखो इसको अपन हल कर लेते हैं। पॉइंट देखो हट जाएगा ये। क्लियर है। 100 से गुणा करेंगे तो केवल कितना आ जाएगा, 2140 बटा 144 आ जाएगा। समझ में आया। देखो ये क्या आ गया, 2140 बटा में कितना आ गया, 144। अब आप इसको जैसे जैसी मर्जी है वैसे काटना चाहो आप काट सकते हो। अब देखो 144 कितनी बार कट जाएगा, लगभग एक बार कटेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। अब देखो एक बार कट गया ये, तो 214 में से 144 जाएंगे, 214 में से 144 कम करो, 0 बच गया। और यहां पर हमारे पास कितना बच गया, 70 बच गया। फिर क्या उतार लिया हमने, 0 उतार लिया। ठीक है, कितना हो गया ये, 700 हो गया। तो यहां पर एक बार गया। अब देखिए 700
700 में लगभग 5 बार चला जाएगा। 144 को 5 से गुणा करो, 5 का 20, 5 का 20 और 2 22, 5 720 होते हैं वैसे तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो 144 को हम किससे गुणा करते हैं, 4 से, तो 4 चौक 16 एक होगा, 4 चौक 16 और 1 17 और 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 1 कितना होगा हमारे पास 5। तो कितनी बार गया ये, 4 बार भाग गया, 14 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 पॉइंट कुछ परसेंट ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि मैं इसको गुणा कर रहा था 144 को, जब अपन 5 से गुणा करते तो 720 आता है और 700 बच रहा था लास्ट में, तो यहाँ पर 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट जो आएगा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 100 के नजदीक आएगा, 50 से ज्यादा जाएगा। तो आंसर यहाँ पर लगभग कितना आ जाएगा, 15% आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मान 50 से कम रहता तो 13% आंसर आ गया, तो यहाँ पर आएगा कितना, सेकंड छूट कितनी आएगी, 15%। पॉइंटों में पूरा पूरा लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 15% छूट। क्लियर है, बताओ समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि बड़ा शानदार क्वेश्चन था, दोबारा एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया है। देखो 122 21.40 बट 144 गुना 100 होगा, 2140 में अपने 144 का भाग देते हो 14 पॉइंट। देखो डायरेक्ट एक बार थोड़ा अंदाजा लगा लिया करो, यहाँ पर 15 बार जाएगा तो यहाँ पर कितने बनते हैं, 700 भाग दे रही, तभी मैंने आपको बताया था 720 बन रहे, 700 है तो स्वाभाविक सी बात है कि मान या 100 के नजदीक चला गया तो लगभग कितना परसेंट आएगा, 15% के लगभग। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपया हो जाए। वो का वही सवाल। अब देखिए आप यहाँ पर कितना रुपया दे रखा है, यहाँ पर 1500 रुपए। अब एक बात बताओ, मैं दुकान में गया तो रेट कितनी थी इसकी, 1500। क्लियर है। अब पहला डिस्काउंट दुकान वाला बोल रहा है कि 10% की छूट चल रही है भैया, तो 10% की छूट पड़ेगी तो 1500 गुणा 90/100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 नम्मा 135 हो गया। तो ये वस्तु उसने, दुकान वाले ने बता दिया कि वस्तु कितने की है, 1350 की है। क्लियर है। मैंने ये कहा कि भाई मैं इसके 1350 रुपए नहीं दूंगा, मैं इसके रुपए दे सकता हूं आपको 1242 रुपए। अब बताओ 1350 का वस्तु हमने 1242 रुपए की खरीद ली। कितने की खरीदी है, 1242 की। तो सेकंड जो छूट प्रतिशत हमारे पास निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, 1350 में से आप 1242 कम करो, 100 ये बच गए और 8 ये बच गए, तो कितने बच गए हमारे पास, 108 बच गए। क्लियर है। किसमें से कम करा इसने, 1350 में से, गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर हो गया। दोबारा एक बार देख लेना, 1300 देखो 1300 में से मैं 1200 घटाता हूं तो 100 बच गया, 50 में 42 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। क्लियर है। तो यहाँ पर बच गया 108 बटा में 1350 गुणा में 100। हल कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 दूनी 10 और ये हमारे पास हो गया 5 दूनी 10, 5 सत्तू 35। अब इसको आप 27 से काट लीजिए 108 27 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा यहाँ पर, 27 चौका कितने होते हैं, 108 ही होते हैं, सॉरी 27, यहाँ पर कितना था ये, 1242 था। ठीक है। यहाँ पर ये 27 कितनी बार कट गया, 4 बार। तो एकल छूट हम, ओ सॉरी सेकंड जो छूट प्रतिशत आई वो कितने परसेंट आ गई, 8%। देखो समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर होगा। दोबारा एक बार समझ लेना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 1500 रेट थी, 10% का डिस्काउंट दिया 1350। अब 1350 रुपए नहीं देकर मैं कह रहा हूं कि 1242 दूंगा, तो उसको 108 रुपए और कम करने पड़ गए हैं 1350 में से। तो 108 बटा 1350 गुणा 100 आ गया। हल किया तो 8%। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपए है तथा छूट 13% है। ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कि कंप्यूटर का मूल्य 39,672 रुपए हो जाए। ये सवाल आप खुद को करना है। देखिए मैंने आपको समझाया है, अभी खुद कर लेना इसको। 48,000 रुपए रेट है, पहला डिस्काउंट 13% का दे रहा है, तो 13% का देगा तो ये 87 बटा में 100 आ जाएगा। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। सेकंड छूट प्रतिशत आप खुद ज्ञात करना। आज मैंने आपको बताया कि छूट प्रतिशत कैसे ज्ञात की जाती है,
अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है, समतुल्य छूट कैसे ज्ञात की जाती है, सेकंड छूट प्रतिशत अपन कैसे ज्ञात करते हैं। आशा करता हूं कि ये क्लास आपकी समझ में आ गई होगी। बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।